बहुत लंबी प्रतीक्षा करने के बाद खुशखबरी यह है कि बिहार में एस्टेट 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को आज समाचार पत्रों में देखने को मिलेगा और वेबसाइट पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। वेबसाइट पर सीधा आवेदन करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा, जो कि 11 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए 9 दिन है और परीक्षा 1 महीने के बाद ही हो जाएगी। 4 अक्टूबर से आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और क्या विशेष जानकारियां आप लोगों को नोटिफिकेशन की है, आयु कितनी है, सिलेबस कैसा है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे, अपीयरिंग कैंडिडेट्स को लेकर के क्या नियम है, पूरे भारत से लोग आवेदन करेंगे या फिर डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के लोग आवेदन करेंगे, सारी जानकारियां मैं आप लोगों को आवेदन से लेकर के परीक्षा तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। संस्कृत पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहे। मैं आपको ले चलता हूं सीधा नोटिफिकेशन पर। यह नोटिफिकेशन जो है, जैसे कि दैनिक भास्कर पटना के आज के संस्करण में नोटिफिकेशन छपा हुआ है और इस नोटिफिकेशन की विशेष बात यह कि आपका पेपर जो है वो सीबीटी मोड में होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होते हैं और 1 नंबर का 1 प्रश्न आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी परीक्षा पैटर्न पर और बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जिस विषय में आवेदन करना है उसका कोड आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पर कोड फिल करना होता है। तो जिस विषय में आपको आवेदन करना है उसका कोड ये रहा। एलिजिबिलिटी सबकी एक समान है। एलिजिबिलिटी से पहले आपको बता देता हूं कि यहां 2 पेपर होते हैं। एस्टेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 जिसे माध्यमिक कहते हैं, जो कि कक्षा 9-10 का अध्यापक बनने के लिए होता है, और दूसरा पेपर जो होता है वो उच्च माध्यमिक होता है, जो कि 11th-12th का अध्यापक बनने के लिए होता है। तो पेपर 2 उच्च माध्यमिक 11th-12th के लिए, पेपर 1 माध्यमिक 9th-10th के लिए। 9th-10th का अध्यापक बनने के लिए एस्टेट के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ हो और साथ में बीएड हो। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो भी आप लोग आवेदन कर पाओगे। ये एलिजिबिलिटी है। इसके अतिरिक्त आप लोग जो इंटीग्रेटेड होता है, बीएड होता है या बीएससी एड होता है, अगर आपने वो किया हुआ है, 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये कुल मिलाकर के एलिजिबिलिटी को लेकर के रहा। ये सबके लिए ये हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन 12 विषयों के लिए यही है कि जिस विषय में आवेदन करना है उस विषय के साथ तीनों वर्षों में आपने वो ग्रेजुएशन में वो विषय पढ़ा हुआ हो और बीएड की हुई हो। फिजिकल एजुकेशन के लिए यह है कि आपने 50% अंकों के साथ फिजिकल एजुकेशन में जो है ग्रेजुएशन किया हुआ हो। इसके अतिरिक्त जो नीचे और भी विषय दिए हुए हैं, हालांकि कुछ और भी एलिजिबिलिटीज हैं, अगर वो ऑप्शनल है, जो जिनको जिस विषय में आवेदन करना है वो देख लीजिएगा। संगीत में कहा गया कि 50% अंकों के साथ आपने संगीत में स्नातक की उपाधि की हुई हो, और ललित कला के लिए भी यही है, नृत्य के लिए भी यही है कि उस विषय में केवल ग्रेजुएशन हो। इनमें बीएड का प्रावधान नहीं होता है, ये बात विशेष है। और जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उनके लिए कहा गया है कि 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो और जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड होता है वो किया हुआ हो। तो ये हो गई है एलिजिबिलिटी इसकी। और इसी तरह से जो पेपर 2 है हमारा, उच्च माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक की एलिजिबिलिटी भी इसी तरह से है कि 50% अंकों के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो और साथ में बीएड की हुई हो, जिस विषय में आपको आवेदन करना है। अब मैं बात कर लेता हूं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यह कहा गया है, जैसे कि जिनको गणित में आवेदन करना है, तो गणित में आवेदन करने के लिए आपको भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से, इन विषय में से कोई 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप गणित में आवेदन कर पाओगे। या फिर इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थियों के लिए पिछली बार बड़ी परेशानी हुई थी और इसके लिए नया नियम बनाया था। इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी जिनके पास इंजीनियरिंग में बीटेक में गणित, बीटेक या और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो भी होते हैं, उनमें आपके पास गणित एक विषय के रूप में रहा हो तो आप आवेदन कर पाओगे। विज्ञान के लिए ये एलिजिबिलिटी है कि आपने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र में जो है ये आपने कोई 2 विषय आपने जरूर पढ़े हो।
नहीं, ग्रेजुएशन में आपने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री जो है आपने पढ़ा हुआ हो तो आप आवेदन कर पाएंगे, या फिर इंजीनियरिंग में आपने आपके पास साइंस सब्जेक्ट रहा हो तो आवेदन कर पाएंगे। सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए कहा गया है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से कोई 2 विषय आपने पढ़े हुए हो। ठीक है, ये बात ये कहा गया है कि अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल में से कोई एक विषय जरूर हो। तो इतिहास या भूगोल में से कोई एक विषय जरूर हो और बाकी दूसरा विषय इन चारों में से कोई आपके पास हो सकता है। ये हालांकि ये बात ध्यान रखने की कि प्राचीन इतिहास विषय भी इतिहासी विषय माना जाएगा, तो दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। और भाषा का ये है कि जिस विषय में आपको आवेदन करना है, आप ऑनर्स किया है तो भी आवेदन कर पाओगे, ग्रेजुएशन में 3 वर्षों में वो भाषा है तो भी आवेदन कर पाओगे। यहां पर यह कहा गया है कि पोस्ट उच्च माध्यमिक की एलिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दी कि पीजी और बीएड किया हुआ 50% के साथ, और एलिजिबिलिटी होने के बाद अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को ऐसा है कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए यही है कि 100 नंबर जो आप लोगों के होंगे आपके विषय के होंगे, जिस विषय में आपको आवेदन करना है। जैसे किसी को हिंदी विषय में आवेदन करना है तो हिंदी के 100 प्रश्न रहेंगे और 50 प्रश्न आपके शिक्षण, कला और दक्षता के होंगे। 150 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमने इस पर चर्चा कर ली है। अब यह भी बात ध्यान में रखने की है कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। कोई भी आवेदन कर सकता है। कुल मिलाकर के मैं अगर आपको आसान भाषा में कहूं, जो नई नियमावली में जो आपको नया नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें महिलाओं के लिए जरूर आरक्षण है, लेकिन अन्य राज्य भी आवेदन कर सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोग एस्टेट भी कर सकते हैं और आप फिर टीआरई 4.0 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें यह भी एक बात कही गई है कि जो बिहार राज्य के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की छूट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रहेगी। मतलब अगर जनरल के लिए जो 50% अंक लाने अनिवार्य हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आपके पास वो 50 नहीं है, 45% अंक हैं, जो कि आप लोग वहां के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा बिहार के, वो लोग आवेदन जो है 45% अंक होने पर भी कर सकते हैं। आयु के लिए कहा है इन्होंने न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम जो है 1 अगस्त 2025 को 37 वर्ष है। तो 37 वर्ष तक जो है वो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी महिलाओं के लिए कहा गया है कि महिलाएं 40 वर्ष हैं, सभी राज्यों की महिलाएं 40 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। पिछड़ा वर्ग भी 40 वर्ष रखा गया है, अति पिछड़ा वर्ग जो है वो 40 वर्ष रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष कहा गया है, अनुसूचित जनजाति भी 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और इसमें यह भी बात है कि आपका जो 150 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको 50% अंक लाने पर वो आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाता है। बहुत आसान है स्टेट क्वालिफाई करना, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे करके पेपर पैटर्न समझ लिया, पहला पेपर कैसा आता है वो देख लिया और फिर आपने नए पेपर की ठीक से तैयारी की। तो पिछड़ा वर्ग 45.5% अंक आने पर भी क्वालिफाई हो जाता है, अत्यंत पिछड़ा 42.5 पर, अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जनजाति दोनों 40% अंकों पर, दिव्यांग और महिलाएं जो है वो सब 40% अंकों पर पास माने जाते हैं सभी राज्यों के लिए। ये बात यहां पर कही गई है। और इसके अतिरिक्त इस नोटिफिकेशन में एक विशेष बात यह है कि आपका पेपर जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन पेपर होगा और अलग अलग स्टेप में होगा, अलग अलग पालियों में होगा। इसीलिए आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन होने का मतलब यह है कि आपने भले ही पहले कितने अंक प्राप्त किए हैं, मान लिया किसी के अभी 80 नंबर आए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने में उसके अंक घट गए, तो घट करके जो फाइनल अंक आएंगे तो उसके आधार पर आप लोगों को क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। या फिर किसी पाली का पेपर कठिन आ गया और उसमें किसी के 72 नंबर आए हैं, नॉर्मलाइजेशन होकर के वो नंबर बढ़कर के 76 हो गए तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन यहां पर होगा, इसको थोड़ा सा बात ध्यान में रखने की है आपके लिए। और पेपर के बारे में कहा गया है कि 2.5 घंटे का टाइम आप लोगों को मिलेगा, 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने होंगे। आवेदन करने की तिथि 11 सितंबर से 19 सितंबर रहेगी और आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट दी है secondary.biharboardonline.com ये वेबसाइट है, जिस पर आप लोगों को कल पोर्टल खुलेगा, कल दोपहर के बाद। मैं आपको ये वेबसाइट भी दिखा देता हूं। इस वेबसाइट पर अभी तक तो कुछ भी नहीं खोला गया है, पोर्टल जो है ये वो वाली वेबसाइट है। यहां आपको एस्टेट के लिए अलग से एक पट्टी भी चल रही होगी कि एस्टेट का आवेदन करने वाले लोग यहां आवेदन करें, और यहां पर आपको सिलेबस में जाकर के सिलेबस भी दिखेगा, जैसे एस्टेट कॉमर्स लिखा हुआ है
हालांकि इस पर क्लिक करके अभी कुछ खुल नहीं रहा है, लेकिन आपको कल तक सारी चीजें यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी, सिलेबस भी अपडेट हो जाएगा। इन्होंने जैसा सिलेबस पहले से आता रहा है सेम सिलेबस आपका रहेगा। वो आप लोगों को सब वेबसाइट्स पर देखने को मिल भी जाता है। तो ये हो गई है आप लोगों को आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के बाद आपको जो फीस रखी गई है वो कहा गया है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए दोनों में से किसी एक पेपर में आवेदन करना है तो 960 रुपए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 760 है, और दोनों के लिए आवेदन करना है तो बिहार सरकार आपके लिए डिस्काउंट ऑफर भी लेकर के आती है। एक के लिए 960 और दो के लिए 1440 आवेदन करने के लिए शुल्क रखा गया है, 760 और 1140। ठीक है, ये आवेदन करने की प्राइस है और एलिजिबिलिटी हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया है। अब डॉक्यूमेंट्स पर बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये आपको एक डमी फॉर्म देंगे। आप सीधा ऑनलाइन आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने में आपका कोई थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको यहां वेबसाइट पर एक डमी फॉर्म ये डाल के देंगे, अभी तक नहीं डाला है, डाल के देंगे हम, कल से आपको पूरी जानकारी भी इस पर एक बार दे देंगे। वो फॉर्म एक बार आप हाथ से भर करके रख लीजिएगा, फिर वो अपनी एंट्री जाकर के कीजिएगा, नहीं तो विद्यार्थियों से गड़बड़ हो जाती है। फोटो क्या साइज का होना चाहिए, फॉर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सब लिखा हुआ है यहाँ से। और कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पेमेंट करना है, यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन सब तरह से कर सकते हैं ये। अच्छा, पेपर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट में आपको 10th का प्रमाण पत्र लगाना ही होगा, जो कि जन्म तिथि के लिए, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का, या और कोई शैक्षणिक योग्यता आप लोगों के पास है, जो जो आप चाहते हैं वो तो सामान्य रूप से सब जगह लगते ही हैं। लेकिन अगर आप लोग जो हैं एलिजिबिलिटी आप लोग चाहते हैं, जो बिहार के लोग हैं वो बिहार वाले अगर अपना रिजर्वेशन चाहते हैं तो उन्हें आवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। और जो आप लोगों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार वाले आरक्षण चाहते हैं तो उसके लिए उनको वो भी प्रमाण पत्र लगाना होगा। ठीक है, और जो भी दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग आवेदन आरक्षण चाहते हैं तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होगा। कोई भूतपूर्व सैनिक सीमा आयु में छूट चाहता है तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र लगाना होगा। कुल मिलाकर के, और इन्होंने कहा है कि यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप लोग बनाएंगे इसको संभाल करके रखिएगा, क्योंकि आप भूल गए तो फिर आपके लिए वो सब बेकार हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस तरह से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद अब इसमें दो बातें रह गई हैं। एक रह गया है सिलेबस, जो कि मैंने आपको बताया वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। बीएड अपीयरिंग वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने चर्चा कर ली है, एग्जाम पैटर्न चर्चा कर लिया, आयु चर्चा कर ली है। पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं। तो ये बिहार स्टेट 2025 के लिए संपूर्ण जानकारी आसान भाषा में है। फिर भी आपको कुछ बात ऐसी लगती है जो पूछना है तो वीडियो पर जाकर के एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आप लोगों को इसकी डिटेल जानकारी जो है नोटिफिकेशन आने के बाद सारी जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहेंगी। अभी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अब तक ऐसी ऑथेंटिक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।